तो स्टूडेंट आज हम फिर आगे चलते हैं और आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज के बारे में रीड करेंगे। और ये हमारे पास एक फेजर डायग्राम है। ये कह रहा है कि रजिस्टर इज इन फेस विद द एसी वोल्टेज बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। और यह combination of the circuit element in order to show the phasor relationship between voltage and current in a circuit. We use the note and the phasor is the analysis of AC circuit is an facilities by use of the phasor diagram। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है ये, and this is the given resistance in connected by and AC means, ये AC means है और AC means के साथ हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया गया और इसमें कोई भी I करंट फ्लो किया गया, ये I। और जब ये AC means से करंट फ्लो होता है तो उस समय AC means की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये E0 sin ओमेगा t होती है। जैसे हमने आई करंट फ्लो कर दिया तो ये अल्टरनेटिव करंट के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो ये ई का ग्राफ डिफाइन होता है। ये इसको हम ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। और जब इसमें हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो फेजर डायग्राम में यही वैल्यू हमारे पास इस टाइप से आ जाती है ये। और अगर हम दे रहे हैं तो ये पोटेंशियल के लिए डिफाइन है, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के साथ ये v को शो करता है, यानी कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ। अब सेकेंड केस हम इसको फॉलो करा रहे हैं तो ये हमारे पास है ये E इज इक्वल टू ई नॉट और साइन ओमेगा टी के साथ। हमने इसमें R से डिवीजन लगा दिया। तो ये तो हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I और I इज इक्वल टू अब की वैल्यू होती है E अपॉन R के साथ। तो हम बोथ साइड इन द डिवीजन ऑफ R, तो ये ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी और ये वैल्यू हमारे पास होती है करंट की आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी के साथ। तो हमें एक वैल्यू हमारे पास ये इसमें है और एक ये है। और रेजिस्टेंस होने के कारण दैट इज आर मेजर ऑफ ए पावर। तो ये भी हम जानते हैं कि जब ये रेजिस्टेंस इसमें होता है तो ये पावर को भी डिफाइन कराता है। तो पावर होती है P इज इक्वल टू और ये VI और इसकी वैल्यू हम लगाते हैं तो ये E नॉट साइन ओमेगा टी और ये I नॉट साइन ओमेगा टी के साथ ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ये E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस के cos 2 ओमेगा टी के साथ। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमारे पास हो गया 1 माइनस के cos 2 ओमेगा टी बाई 2 के साथ। इस वैल्यू को हम यहाँ लगाते हैं तो ये ई नॉट आई नॉट 1 माइनस के cos 2 ओमेगा टी बाई 2 के साथ। तो ये पावर में हमारी वैल्यू मिल जाती है ये ई नॉट आई नॉट बाई 2 और ये 1 अपॉन 2 ई नॉट आई नॉट cos 2 ओमेगा टी। और थीटा की वैल्यू हमारे पास है ये पाई बाई 4। तो हम यहाँ वैल्यू लगा दें तो cos 2 इंटू पाई बाई 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आई cos
पाई बाई 2 और दिस इज वैल्यू 0, दिस इज द वैल्यू इज 0। तो पावर हमारे पास एवरेजन निकल के आता है ई नॉट आई नॉट बाई 2, और जिसे हम रूट मेंटेन कर सकते हैं कितना, ई नॉट अपॉन रूट 2 और आई नॉट अपॉन रूट 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर इज कंज्यूम वी आर एम एस या ई आर एम एस और आई आर एम एस के साथ। तो हमने ये भी देखा कि इसके साथ पावर भी है। तो यही ग्राफ हमारा अगर साइन में जाता है तो साइन थोड़ा लोअर रहता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी इसमें एसी में है। किसमें चली जाती है एवरेजन साइकिल में, कंप्लीट साइकिल है ये पूरी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो ये एसी में रहेगी, और जब एसी में रहेगी तो पावर आएगा तो उसमें एच आएगा, और एच की वैल्यू के रेस्पेक्ट में आपके पास जो वैल्यू है करंट की वो कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू, और ये आई नॉट अपॉन रूट 2 के साथ हो जाएगी भाई आरएमएस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि करंट की वैल्यू फॉल कर जाएगी। क्योंकि जब इसमें हम कोई भी चार्ज फ्लो करते हैं तो चार्ज जब फ्लो होता है कंप्लीट साइकिल में एसी होता है, और अगर हाफ साइकिल लेते हैं तो उसमें डीसी होता है। तो डीसी के लिए और एसी में हमने देखा कि एसी में हमारे करंट की वैल्यू फॉल कर जाती है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारी एनर्जी हमारी जो है किसमें वेस्टेज हो जाती है, हीट एनर्जी में निकल जाती है, तो वो पावर भी कंज्यूम करती है। तो ये देखा गया कि ये अपने साथ पोटेंशियल को भी रखता है, करंट को भी रखता है। तो इसके साथ ये P इक्वल टू आपके पास जो एवरेजन हमारे पास पावर मेंटेन हो जाता है। जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तो इसका मतलब ये लगता है कि हम जब किसी भी वायर में कोई भी करंट फ्लो करा रहे हैं तो करंट फ्लो कराते समय तो वायर में जब भी पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल के साथ उसमें वर्क तो होता है, उसकी कुछ परसेंटेज वैल्यू ऐसी होती है कि वो जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास कुछ एनर्जी में भी वेस्टेज हो जाती है। तो हम कभी भी दो लैंड बड़ी अगर लेते हैं मेंटेन करके, तो ऐसा नहीं है कि उसके बीच पोटेंशियल फॉल करता है, पोटेंशियल तो फॉल करता है। इसलिए ट्रांसफार्मरों की कंडीशन भी हम कैसी लगाते हैं, हायर से लोअर वाले या लोअर से हायर ट्रांसफार्मर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वायर के अंदर जब भी कोई भी करंट फ्लो होगा, अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसके अंदर पावर कंज्यूम होती है। पावर कैन नॉट बी जीरो, पावर जीरो हो ही नहीं सकती इसमें। हाँ, ये जरूरी है कि रेजिस्टेंस में पावर होती है तो ये अपने साथ एक एनर्जी मेंटेन करता है, अपने साथ हीटिंग इफेक्ट रखता है, और ये कंप्लीट साइकिल के साथ लेके आता है। तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है E इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट अगर रिलेशन निकालते हैं तो यही करंट हमारे पास जो है सेम ग्राफ में ये हो जाता है आई इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी के साथ। ये टाइम टेकन पर है और ये चार्ज का रिलेशन है। तो जब भी चार्ज का रिलेशन फ्लो करेगा तो वो करंट के रूप में फ्लो करेगा, क्योंकि करंट की डेफिनेशन डिफाइन है एट द रेट फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये बातें यहाँ आती है तो ऐसा लगता है कि ये सब बातें सही है कि रजिस्टर इज द फेज विद द एसी वोल्टेज, बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एन इंडक्टर। न तो ये इंडक्टर के लिए सो है और ना ही ये कैपेसिटर के लिए है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे तो भी ये सो नहीं है। तो एलिमेंट एंड ऑर्डर शो द फेजर रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट। तो अगर हम इसका एसी और इसका रिलेशन निकालते हैं तो ये हमारे पास इसका डिफाइन होता है। अब इसी में हमारे पास दूसरा रिलेशन निकल के आता है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। अब इंडक्टर को ले लें। अब एसी वोल्टेज एंड इंडक्टर में, तो यही एसी वोल्टेज इन इंडक्टर में आ जाए। अब इंडक्टर में ये सारी कंडीशनें बदल जाती है। देखिए अब इसे हम कोशिश करते हैं। अब इंडक्टर में क्या है कि कुछ वायर से बनी हुई कॉइल होती है, ये इस टाइप से बनी होती है। अब इसको हमने कनेक्टेड कर दिया किससे, एसी मेन से।
ये AC में से मेंशन कर दिया, ये L है, तो इसको हम E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से कहते हैं। उसमें करंट जो है I फ्लो हो रहा है। तो फैराडे ने अपनी बात में क्या कहा था? फैराडे ने कहा था कि जब हम किसी भी जो है फ्लक्स को चेंज कराते हैं तो फ्लक्स के साथ हमारा करंट भी चेंज होता है। भाई हमने अगर कोई फ्लक्स लिया है तो इस फ्लक्स को हमने चेंज किया किसके रेस्पेक्ट में? I के साथ, और उसको हम चेंज कर रहे हैं तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी के साथ। तो ये हमारे पास जो करंट आया पोटेंशियल, ये इंडक्शन कॉइल का आया, और ये कितना हो गया? एल डी आई अपॉन डी टी। जबकि हमारे पास AC का जो मेन्स है ये कितना है? ये वैल्यू हमारे पास है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन और ये ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये कंप्लीट हमारे पास क्लोज लूप है। और इन सर्किट शो इन फिगर एक क्लोज लूप, ये कैसा एक क्लोज लूप है। और क्लोज लूप में ये हम जानते हैं कि ये किरचॉफ लॉ को फॉलो करता है। किरचॉफ लॉ हमारा क्या है? कंप्लीट लॉ पर हमारे पास E की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारे पास इंडक्शन वोल्टेज है और ये है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो देखो E प्लस और ये कितना EL इज इक्वल टू 0। भाई E प्लस EL इज इक्वल टू 0। अगर हमने इसको एडिटिव किया है तो ये इतने के साथ हो जाएगा। और फैराडे लॉ के अनुसार ये हम जानते हैं कि ये वैल्यू कितनी होती है? ये माइनस की होती है। तो EL इज इक्वल टू माइनस के L के साथ, तो हम दोनों की वैल्यू एंटर करते हैं तो ये कितना आ गया? ये E माइनस के L डी आई अपॉन डी टी। भाई E माइनस के L डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। और इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये E इज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। और इसको हम इतना लेके आए तो ये इसको हम यहाँ चेंज कर दें तो ये E नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और ये L डी आई अपॉन डी टी के साथ इसको इधर ले जाए तो L डी आई इज इक्वल टू हो गया E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो डी आई इज इक्वल टू हो गया E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। और हम इसे चेंज करते हैं तो एट द इंटीग्रेशंस, तो ये इंटीग्रेशन में चेंज होगा तो E नॉट अपॉन L और ये साइन ओमेगा टी और इंटू डी टी के साथ। तो ये एवरेजन हमारे पास निकल के आ जाएगा कितने के साथ? 0 से I नॉट पर और 0 से T पर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन L और साइन का हो गया माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये कितना? 0 से T। तो I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन L ओमेगा माइनस के कॉस ओमेगा टी के साथ। अब ये माइनस के इसके साथ है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो E नॉट अपॉन L ओमेगा माइनस के कॉस ओमेगा टी के साथ। और ये माइनस साइन जब हमारे पास चलता है तो इस माइनस को हम साइन को चेंज कर लेते हैं। और ये माइनस का साइन जो है कॉस ओमेगा टी, इसको आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। माइनस के कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 भी लिख सकते हो। तो आप इसकी जगह लिख देंगे E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन L ओमेगा और ये साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 के साथ। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? I नॉट के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? I इज इक्वल टू ये I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 के साथ। तो ये हमें करंट की रिलेशनशिप मिली।
तो करंट हमारा जो है पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में फेजर डायग्राम में कहाँ चला गया, उसके बैक पोजीशन में चला गया। कहाँ चला गया, बैक पोजीशन में चला गया। अच्छा, इसकी हम पावर के साथ इसकी पावर और कंज्यूम करके देखें तो देखिए, पहले तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ हमारा है ये हमारे पास है फेजर, और ये हमारे पास एसी मीन्स है। ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर आप करंट को लेते हैं तो करंट फॉरवर्ड बैकवर्ड चला गया, ये तो ये करंट आ गया सेम उसमें। इसका मतलब ये हो गया I इक्वल टू आई नॉट साइन, और ये ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। अच्छा, फेजर डायग्राम देखते हैं हम। तो फेजर में तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास E है, ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का है। अब सेम डायरेक्शन में ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी के साथ है। अब ये इधर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया ये, और ये करंट का आ गया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 के साथ। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के साथ आ गया। तो फेजर में हमें ये वैल्यू मिल गई। अच्छा, करंट के साथ हमने अपोजिट डायरेक्शन मेंटेन किया। अब इसका मतलब ये 90 डिग्री पर ये वैल्यू पीछे चल रहा है। ये वैल्यू जो हमारे पास है ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, दिस इज द back in the flow of the electric current, but in the phasor diagram, because this is the induction process by power in consume, this is the formula is P is equal to, write the formula, E naught sin omega t and flow of the electric current I is equal to I naught minus cos omega t, माइनस के कॉस ओमेगा टी। दिस इज द फैक्टराइज द माइनस के ई नॉट और आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी डिवीजन बाई 2 2। तो ये ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 और साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी के साथ। और दिस इज द फैक्टर इज द थीटा इज pi by value of the value pi by 2 in the case of a pi by 2 phasor diagram. So with the make of a 90 degree, so P is equal to E naught upon root 2 I naught upon root 2 और sin 2 into pi by 2 के साथ। दिस इज द वैल्यू द लेस पाई वैल्यू फेजर में आ गया आपका कितना, ये ई आर एम एस आई आर एम एस साइन पाई। अब साइन पाई द फैक्टर इज द जीरो, दिस इज द वैल्यू इज पावर इज जीरो। तो वी कैन डिफाइन दिस इज द इंडक्शन कॉइल एंड द पावर इज कंज्यूम इज जीरो, बट द फेजर डायग्राम इज द सेम ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल, सेम एंड इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल। A comparison of the sources voltage and the current inductor show the current lags voltage pi by 2 or quarters 1 by 4 cycle. So the voltage and current phasor in the present case IT1, this is the current phasor is pi by 2 behind the voltage V. When the rotate the frequency omega counterclockwise, then the generate the voltage and current given and the respectively as shown in the figure. तो आप कह सकते हैं इसमें कि दिस द एवरेज ऑफ द सप्लाई, एवरेज ऑफ द सप्लाई ऑन इंडिकेटर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो आप कह सकते हो नोट में एवरेज पावर इन कंप्लीट वन साइकिल इज जीरो, कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो हमें इसका फेजर डायग्राम मिला और फेजर डायग्राम से भी हमने इसको रीड किया और इसमें भी हमने देखा कि इसमें करंट की जो पोजीशन रहती है वो बैकबोन्स रहती है। कहाँ रहती है? बैकबोन्स रहती है।
और इस तरह से हमने इसको डिसाइड कर दिया और ये आज इतना ही, इसमें से आगे नहीं जाएगा।